आप सीखेंगे कि 90 वर्षीय जापानी महिला से जीवन ज्ञान कैसा दिखता है। वह एक जीवन भर रहती है, एक महान सौदा सीखती है और गहराई से प्यार करती है। वीडियो एक असाधारण 90 वर्षीय जापानी महिला से जीवन के सबक में एक दुर्लभ झलक प्रदान करता है, जिसकी प्रेम, दोस्ती, लचीलापन और आत्मखोज पर अंतर्दृष्टि अमूल्य है। वीडियो एक असाधारण 90 वर्षीय जापानी महिला के जीवन सबक में एक दुर्लभ झलक प्रदान करता है। प्यार, दोस्ती, लचीलापन और आत्मखोज पर उसकी अंतर्दृष्टि में दुनिया को देखने के तरीके को बदलने की शक्ति है। यदि आप एक ग्राहक नहीं हैं, तो अधिसूचना बेल को सदस्यता लें और सक्रिय करें ताकि आप किसी को भी याद न करें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है, तो मुझे अपनी शिक्षाओं को पसंद करने, साझा करने और प्रतिबिंबित करके इन मूल्यवान पाठों को फैलाने में मदद करें। प्यार और हमारे द्वारा बनाए गए कनेक्शन। दो लोगों के बीच का सच्चा संबंध साझा नहीं होता है या साझा किए गए क्षणों से नहीं, यह तब उत्पन्न होता है जब दोनों दिलों को उद्देश्य से गठबंधन किया जाता है, एक ही दिशा में केंद्रित आंखों और आत्माओं के साथ एक साझा पथ पर चलना। यह न्यायबंदी को झलकियों के साथ पकड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, हाथ में हाथ, एक दृष्टि की ओर बढ़ रहा है जो दोनों को लगता है कि आकर्षक है। इस तरह का बंधन दुर्लभ और कीमती है, जो ट्रस्ट पर बनाया गया है। इसे समझें, समझ और व्यक्ति की तुलना में कुछ बड़ा करने के लिए एक गहरी प्रतिबद्धता आवश्यक है। जब हम ठोकर खाते हैं, जैसा कि हम सभी अनिवार्य रूप से करते हैं, याद रखें कि सभी गलतियों को नहीं होना चाहिए। हर गलती को अचानक रोकना नहीं पड़ता। हमने कितनी बार अपनी गलतियों को देखा और सोचा कि उन्होंने अंत को चिन्हित किया है, फिर भी अक्सर वे नहीं करते हैं। वे केवल हमारे जीवन की सबसे भव्य बातचीत में रुक रहे हैं, जहां जीवन हमें अमूल्य सबक सिखाता है और हमें अधिक समृद्ध अनुभवों की ओर ले जाता है। प्रत्येक मिसस्टेप पीछे हटने का कारण नहीं है, बल्कि जीवन की गहन कथा के बारे में हमारी समझ को प्रतिबिंबित करने, बढ़ने और बढ़ाने का अवसर है। हमारी यात्रा में गलतियां सूक्ष्म परिवर्तन हैं, आगे जारी रखने से पहले संक्षिप्त ठहराव। कभी कभी मजबूत, हमेशा समझदार। आनंद भी जीवन की समृद्धि का एक वसीयतनामा है। जैसा कि हम परिपक्व होते हैं, यह गवाही केवल गहरी और विकसित होती है, हमारे पिछले अनुभवों के सार के साथ इम्ब्यूड है। युवाओं का उत्साह अधिक गहन और प्रामाणिक संतुष्टि में विकसित हो सकता है। यह संतुष्टि क्षणभंगुर भावनाओं पर आधारित नहीं है, लेकिन अपने आप को समझने पर, जैसे कि शराब उम्र के साथ सुधार करती है, जटिलता और गहराई प्राप्त करती है कि केवल समय और धैर्य की खेती हो सकती है। धैर्य की खेती की जानी चाहिए। धैर्य हमारे जीवन की नींव है। प्रत्येक पसंद हमारे जीवन के टैपेस्ट्री में एक धागा है, और प्रत्येक रंग, गांठ और बुनाई की जगह है। हमारे जीवन की टैपेस्ट्री अद्वितीय है, उज्ज्वल और हंसमुख धागे और अंधेरे और अशांत धागे के साथ। साथ में, वे बनावट और अर्थ से समृद्ध एक उत्कृष्ट कृति बनाते हैं। यह टैपेस्ट्री विजय, उदासी और प्रेम के क्षणों को एक साथ बुनती है। धैर्य खेती करता है, विकल्प हैं, और हर एक हमारे जीवन के जटिल, जीवंत बुनाई में एक अलग धागा है। प्रत्येक रंग, प्रत्येक गांठ और बुनाई की जगह है। वे एक कहानी बताते हैं जो विशिष्ट रूप से हमारी है। कुछ धागे उज्ज्वल और हंसमुख हैं, अन्य अंधेरे और अशांत हैं, लेकिन एक साथ, वे बनावट और अर्थ से समृद्ध एक उत्कृष्ट कृति बनाते हैं। यह टैपेस्ट्री विजय, उदासी, प्रेम और विकास के क्षणों को एक साथ बुनती है। प्रत्येक विकल्प हम कौन हैं की गहराई और सुंदरता में जोड़ता है। दोस्ती, कला की तरह, खामियों से भरी हुई है। खामियां अंततः दूर हो जाती हैं,
केवल सबसे महत्वपूर्ण भागों को छोड़ देती हैं। हम सीखते हैं कि अंत में यह सच्चे रंग हैं जो बने रहते हैं, एक ईमानदारी के साथ चमकते हैं कि झूठे ब्रश स्ट्रोक कभी भी दोहरा नहीं सकते हैं। यह जीवन के तूफानों के दौरान है कि हम इन पाठों को सीखते हैं। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि हमारे द्वारा कौन खड़ा है, जो मोटी और पतली के माध्यम से हमारी तरफ से खड़ा है। हमारी सबसे गहरी लालसाएं हमारे भीतर गूंजती हैं, तब भी जब बाहरी दुनिया मौन पर जोर देती है। हम एक लगातार हमसे जुड़े हुए हैं जो हमें अपनी गहरी लालसाओं की याद दिलाता है। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि हमारे द्वारा कौन खड़ा है, जो मोटी और पतली के माध्यम से हमारी तरफ से खड़ा है। इच्छा, लालसा जो हमारे दिलों में गहरी रहती है, हमारी आत्मा की पुकार की गूंज है। यह हमारे भीतर भी गूंजता है जब बाहरी दुनिया मौन पर जोर देती है। यह मूक नाड़ी हमें हमारी सबसे गहरी लालसाओं की याद दिलाता है। यह हमें खुद से और उन लोगों से जोड़ता है जो समान महसूस करते हैं। इस तरह की इच्छा दूर नहीं होती है, यह अमीर हो जाता है। यह एक ऐसा संबंध है जो शब्दों से परे जाता है, हमारे बीच एक भाषा के साथ चुप्पी को भरता है। एक पेड़ की पत्तियां हमें फिर से सिखाती हैं, साइलेंस, कठोर प्रतिरोध के माध्यम से नहीं, बल्कि हवा के लिए सुरुचिपूर्ण आत्मसमर्पण के माध्यम से। वे नृत्य करते हैं, झुकते हैं। हवा के साथ यह नृत्य उनकी ताकत है, लचीलापन और लचीलेपन की शक्ति के लिए एक वसीयतनामा। सच्ची ताकत जीवन के तूफानों का विरोध करने में नहीं, बल्कि उनके साथ आगे बढ़ने में है। उन्हें हमें तोड़ने के बिना हमें आकार देने की अनुमति देना। अंतरंगता बहादुर के लिए आरक्षित एक पुरस्कार है, उन लोगों के लिए जो सतह से परे जाने की हिम्मत करते हैं और उनकी गहराई को प्रकट करते हैं कि वे कौन हैं। अंतरंगता केवल शारीरिक निकटता का मामला नहीं है, यह आत्माओं का एक संग है, एक ऐसी जगह जहां दो लोग पूरी तरह से कमजोर हो सकते हैं, नग्न हो सकते हैं, न केवल शरीर में बल्कि आत्मा में। निकटता के इस स्तर को भय, सपनों को प्रकट करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। यह आत्माओं का एक संग है। यह एक ऐसी जगह है जहां दो लोग पूरी तरह से कमजोर हो सकते हैं, नग्न हो सकते हैं, न केवल शरीर में बल्कि आत्मा में। निकटता के इस स्तर को भय, सपने, असुरक्षा और आकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। यह जानने की आवश्यकता है कि उन्हें देखा जा सकता है और यहाँ तक कि न्याय किया जा सकता है। जो लोग इस तरह से अपने दिल को खोलने की हिम्मत करते हैं, वे एक ऐसा संबंध ढूंढते हैं जो गहरा और अटूट है, एक पवित्र बंधन जो समय की कसौटी पर नजर रखता है। सच्चे दोस्त रात के आकाश में सितारों की तरह हैं। यहाँ तक कि जब हम उन्हें नहीं देख सकते हैं, तो वे वहाँ हैं, हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारे सबसे काले रास्तों को रोशन कर रहे हैं। हम कई बार अलग हो सकते हैं। सच्ची दोस्ती समर्थन का एक निरंतर स्रोत है जो कभी भी लहराती है और हमेशा हमारे जीवन को रोशन करती है, तब भी जब हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। दूसरी ओर, विश्वास नाजुक है। यह एक क्रिस्टल फूलदान की तरह है, एक बार टूटने के बाद दरारें अभी भी दिखाई दे रही हैं, जो कि खो गई थी और भविष्य में सावधानी से पोषित होने की याद दिला रही है। सच्चा प्यार वह चिंगारी नहीं है जो खत्म हो गई है। सच्चा प्यार एक निरंतर लौ है जो हमें ठंडी रातों में गर्म करती है। यह एक चूल्हा है जो समाप्त नहीं होता है क्योंकि यह अपरिवर्तित है, लेकिन क्योंकि इसमें जीवित रहने की ताकत और लचीलापन है। इस तरह का प्यार ध्यान नहीं मांगता है, यह वहाँ है, मूक और वफादार, एक गर्म चमक जो हमारे जीवन को अर्थ से भर देती है। सच्चा प्यार पूर्णता के बारे में नहीं है, यह दो लोगों के धैर्य के बारे में है जो रहने, पोषण करने और एक साथ बढ़ने के लिए चुनते हैं, एक ऐसा बंधन बनाते हैं जो कुछ भी नहीं तोड़ सकता है।
जीवन के सबसे अंतरंग रहस्यों को दो दिलों के बीच उन्मुख और पवित्र स्थानों में साझा किया जाता है, जो गहरी चुप्पी के क्षणों में एकजुट होते हैं, जहां शब्द अनुपस्थित होते हैं। सच्चा प्यार धैर्य के बारे में है। यह लगभग दो लोगों को पोषण करने और एक साथ बढ़ने के लिए चुनने के लिए है। एक ऐसा बंधन बनाता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। जीवन के सबसे अंतरंग रहस्य सभी पर रहस्य नहीं है। वे दो दिलों के बीच उन्मुख और पवित्र स्थानों में साझा किए जाते हैं, जो एकजुट में हरा देते हैं। गहरी चुप्पी के इन क्षणों में एक भाषा है, एक कनेक्शन इतना गहरा है कि यह बोले गए शब्दों को स्थानांतरित करता है। कोई भी आपकी यात्रा को निर्देशित नहीं कर सकता है या आपके जीवन के माध्यम से उन तूफानों का सामना नहीं कर सकता है। आपको अकेले बहादुरी से पतवार को लेना चाहिए, अपने जहाज को तूफानों के माध्यम से मार्गदर्शन करना और शांत करना चाहिए। प्रत्येक तूफान भारी लग सकता है, लेकिन आप इसे कर सकते हैं। लेकिन हर एक के साथ हम उन ताकत की खोज करते हैं जो हमें नहीं पता था कि हमारे पास थे। वर्ड्स शक्तिशाली बल हैं, जो घावों को बांधने में सक्षम हैं या पुराने निशान खोल रहे हैं। हमारे द्वारा बताए गए प्रत्येक शब्द में किसी के दिल पर एक निशान छोड़ने, उपचार लाने या दर्द का कारण बनने की क्षमता है। हमें इस नाजुक शक्ति को देखभाल के साथ संभालना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द वर्षों तक प्रतिध्वनित हो सकते हैं, कभी कभी जीवन भर स्थायी हो सकते हैं। जब प्यार की बात आती है, तो यह हमारी भावनाओं की ताकत नहीं है जो इसे वजन देती है। यह उन लोगों की स्थायी उपस्थिति है, समय के साथ उनकी अटूट वफादारी, जो एक प्यार पैदा करती है जो रहता है। जीवन के तूफान उन लोगों द्वारा याद किए जाएंगे जो लगातार भय में रहते हैं। जीवन के सुख स्पार्क्स की तरह हैं, पंचांग, सुंदर और लंबे समय तक चलने वाले। लेकिन सच्चा प्यार वह प्रकाश है जो रात में गिरने पर भी स्थिर रहता है। यह एक ऐसी चमक है जो न तो भोर में फीकी पड़ती है और न ही समय बीतने के साथ अपनी गर्मी खो देती है। प्यार अटूट और अटूट है। जो लोग जीवन के तूफानों के लगातार डर में रहते हैं, वे उस शांत की सुंदरता को याद करेंगे जो इस प्रकार है। जीवन के सुख स्पार्क्स की तरह हैं, पंचांग, सुंदर और लंबे समय तक चलने वाले। सच्चा प्यार वह प्रकाश है जो रात में गिरने पर भी स्थिर रहता है। यह एक चमक है जो न तो भोर में फीकी पड़ती है और न ही समय के साथ अपनी गर्मी खो देती है। जीवन अपने रहस्यमय रूपों में कलाकार हमारे अस्तित्व के कैनवास पर ज्वलंत स्ट्रोक पेंटिंग है। हम ब्रश को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अक्सर यह जीवन ही है जो हमारी कहानी में सबसे जीवंत रंग और अप्रत्याशित बनावट जोड़ता है। सच्चे दोस्त केवल उत्सव और खुशी के आसान क्षणों के लिए नहीं हैं। अपने रहस्यमय रूपों में जीवन हमारे अस्तित्व के कैनवास पर ज्वलंत स्ट्रोक को चित्रित करने वाला कलाकार है। W.E. ब्रश को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जीवन ही अक्सर वह होता है जो हमारी कहानी में सबसे जीवंत रंग और अप्रत्याशित बनावट जोड़ता है। सच्चे दोस्त केवल उत्सव और खुशी और हंसी के आसान क्षणों के लिए नहीं हैं। वे हैं जो अपनी आस्तीन को रोल करते हैं और बाद में अपनी तरफ से खड़े होते हैं। जब आपको लगता है कि जीवन को अलग कर रहा है, तो आपको टुकड़ों को लेने में मदद करता है। ये दोस्त महिमा के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए जो प्यार करते हैं, उसके लिए नहीं रहते हैं। प्यार आ सकता है और चल सकता है, हमारे जीवन में और बाहर नृत्य कर सकता है, लेकिन एक जीवन साथी जो अन्य सभी चले जाने पर भी रहता है, एक दुर्लभ उपहार है। यह वफादारी और साझा सपनों की गवाही है। यह साथी साथी है, लंगर जो हमें स्थिर रखता है। वह एक निरंतर हाथ है जो हम अज्ञात का सामना करते हैं। यदि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इन पाठों को उपयोगी पाते हैं, तो मुझे बताने के लिए नीचे नंबर 1 टिप्पणी करें। हर विकल्प जो हम बनाते हैं और हर कदम जो हम उठाते हैं, वह हमें उस भाग्य के करीब लाता है जो हम अपने लिए तैयार कर रहे हैं।
यह इस बारे में नहीं है कि हम क्या हासिल करते हैं या पूरा करते हैं, लेकिन हम अपनी यात्रा की समृद्धि को पूरी तरह से स्वाद लेते हुए हर पल कैसे जीते हैं। जीवन के सच्चे खजाने भौतिक संपत्ति नहीं हैं, वे ईमानदारी के अनुभव और क्षण हैं। आनंद और भेद्यता जो हमें परिभाषित करती है। ईमानदारी दिल की भाषा है, एक ऐसी भाषा जिसमें कोई अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सार्वभौमिक रूप से समझा जाता है, और यह ईमानदारी में है जिसे हम जोड़ते हैं। ईमानदारी जहां हम दूसरों के साथ जुड़ते हैं, अन्य हमें वास्तव में देखा और जाना जाने की अनुमति देता है। देखा और जाना जाता है कि बॉन्ड बनाना कि ये बॉन्ड कालातीत और सत्य हैं। जो लोग हवा को बोते हैं, वे अनिवार्य रूप से तूफानों के बीच खुद को पाएंगे, जबकि जो लोग सहिष्णुता और धैर्य बोते हैं, उन्हें सद्भाव के उपहार के साथ आशीर्वाद दिया जाता है। जीवन हमें वापस देता है कि हम दुनिया में क्या डालते हैं, और अगर हम शांति, करुणा और समझ की खेती करना चाहते हैं तो हमारे बीज होना चाहिए। सच्ची अंतरंगता भौतिक संपर्क की आवृत्ति में नहीं, बल्कि आत्माओं की निकटता में पाई जाती है। दिलों को एक साथ बांधने वाला अनिर्दिष्ट कनेक्शन एक मूक समझ है, एक साझा। हमें इस विचार को जारी करना चाहिए कि सच्ची अंतरंगता शारीरिक संपर्क में पाई जाती है। सच्ची अंतरंगता आत्माओं की निकटता में पाई जाती है, अनिर्दिष्ट संबंध में जो दिलों को एक साथ बांधता है। यह साझा भेद्यता है कि शब्द कैप्चर नहीं कर सकते हैं, परिपक्वता है। सच्ची परिपक्वता तब है जब हम उसी शांत और अनुग्रह के साथ अलविदा कहना सीखते हैं, जिसके साथ हमने एक बार हेलो कहा था। हमें पता होना चाहिए कि विदाई के साथ साथ बैठक भी जीवन की लय का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हम समझते हैं कि कभी कभी जाने देना एकमात्र तरीका है, और हम प्रतिरोध के बजाय कृतज्ञता के साथ जारी करते हैं। भेद्यता एक साझा अनुभव है, और शब्द इसे पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर सकते हैं। परिपक्वता को अनुग्रह और शांत के साथ गले लगाने की हमारी क्षमता द्वारा परिभाषित किया गया है। हम समझते हैं कि विदाई और बैठक जीवन की लय के प्राकृतिक पहलू हैं। हम मानते हैं कि कभी कभी जाने देना एकमात्र रास्ता है, और हम प्रतिरोध के बजाय कृतज्ञता के साथ जारी करते हैं। सच्चा ज्ञान यह महसूस करने में निहित है कि हम कितनी भी दूर सोचते हैं कि हम आए हैं, या हम कितना सोचते हैं कि हम समझते हैं, हमेशा सीखने के लिए अधिक होगा। जीवन ही एक शिक्षक है, और हम आजीवन सीखने वाले हैं। हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं कि हम कभी पूरा नहीं होते हैं। प्रत्येक विदाई अपने साथ जीवन की सबसे बड़ी रहस्य की छाया है। जीवन विदाई इसके साथ जीवन की सबसे बड़ी रहस्य की छाया है, मृत्यु दर। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि जीवन नाजुक है और प्रत्येक मुठभेड़ कीमती है। लव एक पुस्तक है जो टैंडेम में लिखी गई एक सहयोगी कहानी है, जहां दोनों को इसके पृष्ठ लिखना सीखना चाहिए, लेकिन एक दूसरे को पढ़ने और समझने के लिए भी। यह हमेशा एक आसान यात्रा नहीं है, लेकिन इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। लाइव ऑफेंडिंग्स एक स्पष्ट अनुस्मारक है कि खुशी का हर पल और हंसी का हर फटने से निराशा के वजन के खिलाफ अवहेलना का कार्य होता है। यह एक ऐसी चिंगारी है जो बुझाने से इनकार करती है। एक अनुस्मारक की सच्ची दोस्ती खुद को आसानी से नहीं, बल्कि सबसे अंधेरे घंटों में प्रकट करती है, जब सभी को प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं है। विदाई में बिगड़ती गूंज मृत्यु दर विदाई में जीवन की नाजुकता के लिए एक वसीयतनामा है, जो हमें प्रत्येक मुठभेड़ की अनमोलता की याद दिलाता है। लव भी एक पुस्तक है जो एक सहयोगी कहानी है, जहां दोनों को न केवल अपने पृष्ठों को लिखना सीखना चाहिए, बल्कि एक दूसरे को पढ़ने और समझने के लिए भी करना चाहिए। यह हमेशा एक आसान यात्रा नहीं होती है, लेकिन इसके लिए धैर्य, सहानुभूति और पेज को चालू करने की इच्छा की आवश्यकता होती है, जब प्लॉट का पालन करना मुश्किल होता है।
सच्ची दोस्ती का पता चलता है आसानी के क्षणों में नहीं, बल्कि सबसे अंधेरे घंटों में, जब सभी को प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं है। यह वह दोस्त नहीं है जो सुविधाजनक है, लेकिन वह जो नहीं होने पर रहता है। जब दुनिया भारी महसूस करती है तो आपकी तरफ से कौन है? खुशी के हर पल, हंसी का हर फट, निराशा के वजन के खिलाफ अवहेलना का एक कार्य है। यह एक ऐसी चिंगारी है जो बुझाने से इनकार करती है। एक अनुस्मारक की सच्ची दोस्ती आसानी के क्षणों में नहीं, बल्कि सबसे अंधेरे घंटों में, जब सभी को प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं है। यह वह दोस्त नहीं है जो सुविधाजनक है, लेकिन वह जो तब नहीं रहता है। यह वह है जो दुनिया के भारी होने पर आपकी तरफ से है। खुशी के हर पल, हंसी का हर फट, निराशा के वजन के खिलाफ अवहेलना का एक कार्य है। यह एक ऐसी चिंगारी है जो बुझाने से इनकार करती है, एक अनुस्मारक जो अंधेरे में भी खुशी संभव है। हमारे दिल पुराने तरीके से नहीं बढ़ते हैं जिस तरह से हमारे शरीर करते हैं। वे प्रत्येक अनुभव को अनुग्रह और ज्ञान के साथ ले जाते हैं, सीखते हैं और अधिक लचीला हो जाते हैं। जीवन की यात्रा में यह विशाल छलांग नहीं है जो हमें छलांग लगाने के लिए ले जाती है, जो हमें आगे ले जाती है, लेकिन छोटे स्थिर कदम जो हम प्रत्येक दिन लेते हैं। जो लोग अकेले चलते हैं वे वास्तव में तेजी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जो लोग एक साथ चलते हैं वे आगे बढ़ते हैं। अंधेरे में भी खुशी संभव है। हमारे दिल पुराने तरीके से नहीं बढ़ते हैं जिस तरह से हमारे शरीर करते हैं। वे गहरा सीखते हैं और अधिक लचीला हो जाते हैं। वे प्रत्येक अनुभव को अनुग्रह और ज्ञान के साथ ले जाते हैं। जीवन की यात्रा में यह विशाल छलांग नहीं है जो हमें छलांग लगाने के लिए ले जाती है, जो हमें आगे ले जाती है। यह छोटे स्थिर कदम हैं जो हम प्रत्येक दिन लेते हैं। जो लोग अकेले चलते हैं वे वास्तव में तेजी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जो लोग एक साथ चलते हैं वे आगे बढ़ते हैं। वे साहचर्य की समृद्धि और एक साझा उद्देश्य की ताकत का अनुभव करते हैं। यह केवल खुद से प्यार नहीं है जो एक रिश्ते को बनाए रखता है। यह वह तरीका है जो हम एक दूसरे से संबंधित हैं, जो सम्मान हम साझा करते हैं। साझा क्षणों के बीच मूक स्थानों में दोस्ती का सबसे अच्छा परीक्षण किया जाता है। यह भावना या गतिविधि के बारे में नहीं है, बल्कि इरादे और देखभाल के बारे में है जो हम उस प्रेम का पोषण करते हैं। सच्चा प्यार समाप्त हो जाता है क्योंकि यह हमारी उपस्थिति और एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता से निरंतर है। मूक स्थानों में दोस्ती का सबसे अच्छा परीक्षण किया जाता है, जहां शब्द गिर जाते हैं और दो लोग मौन को भरने की आवश्यकता के बिना एक दूसरे की उपस्थिति में हो सकते हैं। इस तरह की दोस्ती दुर्लभ और कीमती है। यह हमें समझने और मूल्यवान महसूस करने की अनुमति देता है जब भी शब्द पर्याप्त नहीं होते हैं। एक साथ करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन एक योजना या उद्देश्य के बिना किसी के पक्ष के बगल में बैठने के लिए फिर भी एक खुशी महसूस करें जो केवल यह जानने से आ सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो वास्तव में आपको समझता है। इन क्षणों में साझा आनंद का विस्तार और आवर्धित होता है। इसे गर्मजोशी और अपनेपन की भावना लाती है जो दिनों के सबसे सरल को भी उज्जवल करती है। साझा उदासी दो द्वारा ले जाने पर हल्का लगता है। अचानक जीवन का बोझ इतना भारी नहीं लगता है। जीवन में हमारे पास सबसे सार्थक अनुभवों में से कुछ हंसी या शोर से भरे नहीं हैं, बल्कि शांत और शांत क्षण हैं जो लगभग किसी का ध्यान नहीं रखते हैं। ये ऐसे क्षण हैं जब हम पीछे देखते हैं और महसूस करते हैं कि हम गहराई से जुड़े या सामग्री को महसूस करते हैं, चुपचाप पूरा हो गया। ये उस तरह की यादें हैं जिन्हें हम अपने साथ ले जाते हैं। उन यादों को जो हम अपने दिलों में अपने साथ ले जाते हैं, कभी कभी यह महसूस किए बिना कि हमारे जीवन के प्रत्येक दिन के लंबे समय बाद तक वे कितने कीमती हैं, एक महान व्यक्तिगत कहानी में एक दृश्य की तरह है।
हम अपनी कहानियों में मुख्य पात्र हैं और यह हमारे ऊपर है कि हम इस तरह से रहें, अपने जीवन का प्रभार लें। हर पल आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ हर दृश्य को गले लगाओ। जीवन हमारे अपने जीवन में एक अतिरिक्त के रूप में जीने के लिए बहुत छोटा है, किनारे पर इंतजार कर रहा है। हमें हर दिन का अधिकतम लाभ उठाने की जरूरत है। हर पंक्ति जिसे हम उच्चारण करते हैं, हर कदम हम उठाते हैं, यह याद करते हुए कि हम अपने जीवन के लेखक हैं और हमें अपनी स्क्रिप्ट को ज्ञान के साथ लिखना चाहिए। यह ज्ञान आसान जीत या इत्मीनान से टहलने से नहीं आता है, यह हमारे संघर्षों, हमारे गिरने और उस समय से आता है जो हमें अपने घुटनों पर लाया गया है। एक वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि जीवन का सबसे गहरा सबक अक्सर विजय के क्षणों से नहीं, बल्कि संघर्ष के क्षणों से आता है। विजय, लेकिन हारने वाले, अपमानजनक क्षणों से हार। हम अपनी विफलताओं से अधिक सीखते हैं। हमारे गलत मोड़ किसी भी जीत की तुलना में हमें सिखा सकती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें पता चलता है कि हमारे वर्षों में चांदी हमारी जेब में सोने की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान है। हमारा पैसा आराम खरीद सकता है, लेकिन अनुभव, लचीलापन और समझ सच्चे खजाने हैं जो जीवन को समृद्ध और अधिक फायदेमंद बनाते हैं। साहस हमारी गलतियों से इनकार करने में नहीं पाया गया, लेकिन उन्हें स्वीकार करने और यह कहते हुए कि मैं अपनी गरिमा को कम किए बिना मैं गलत था। हमारी गरिमा को, हमारे दोषों को स्वीकार करने, उन्हें स्वीकार करने और पहचानने की ताकत की आवश्यकता होती है कि हम अपूर्ण हैं लेकिन फिर भी योग्य हैं। इस तरह का साहस अक्सर अनजाने और गैर मान्यता प्राप्त होता है, लेकिन यह विकास के लिए आवश्यक है और अखंडता के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक शराब की तरह रिश्ते, समय और देखभाल की आवश्यकता होती है। यदि हम धैर्य और पोषण कर रहे हैं, तो वे गहरा और समृद्ध होते हैं। प्यार और सम्मान के साथ पोषित एक रिश्ता परतों और बारीकियों को प्रकट करता है जिनकी हमने शुरुआत में कभी कल्पना नहीं की थी। यह खूबसूरती से कुछ दुर्लभ और कीमती है, लेकिन शराब की तरह अगर खुला और उपेक्षित छोड़ दिया जाता है, तो यहाँ तक कि सबसे अच्छे रिश्ते भी खट्टा हो सकते हैं और अपना सार खो सकते हैं। एक सच्चा दोस्त एक क्लासिक वाइनल रिकॉर्ड की तरह है, निरंतर और विश्वसनीय। आप जानते हैं कि आप हमेशा उन पर भरोसा कर सकते हैं। वे विश्वसनीय हैं, हमेशा एक अच्छी बातचीत के लिए या एक शांत शाम को गर्म करने के लिए। वे एक परिचित, आराम की भावना और एक कालातीत गुणवत्ता प्रदान करते हैं जो फीका नहीं होगा। आप हमेशा उनकी ओर मुड़ सकते हैं, यह जानते हुए कि वे बिना किसी निर्णय के समर्थन और समझने के लिए वहां होंगे। अनुभव वह है जो हम प्राप्त करते हैं जब जीवन योजना के अनुसार नहीं जाता है और हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। फिर भी हम कुछ अनमोल के साथ छोड़ देते हैं। यह कड़ी मेहनत का अनुभव, अर्जित अनुभव स्पष्टता और उद्देश्य के साथ भविष्य के निर्णयों का मार्गदर्शन करते हुए ज्ञान की नींव है। ज्ञान जानने के बारे में नहीं है, यह एक ही जाल से बचने के लिए पर्याप्त समझने के बारे में है और एक स्थिर हाथ और एक खुले दिल के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जीवन में संपन्न होने के लिए सम्मान आवश्यक है। यह एक पौधे के बढ़ने के लिए उपजाऊ मिट्टी के रूप में महत्वपूर्ण है। सम्मान आत्मा को पोषण देता है, हमारे मूल्य को सीमेंट करता है और हमें पनपने की अनुमति देता है। सम्मान से आना मुश्किल है, लेकिन जब यह मौजूद होता है, तो यह मूल्य होता है। सम्मान दिया जाता है, और यह हमारे द्वारा किए गए बहुत ही मूल का पोषण करता है, हमें वापस देने की ताकत देता है और एक ऐसी दुनिया में हमारे जीवन में अर्थ खोजने की ताकत देता है जहां बहुत कुछ अल्पकालिक है। सच्चा सम्मान, दोनों दिया और प्राप्त, जीवन के सबसे स्थायी उपहारों में से एक है, जिससे हमें गरिमा के साथ रहने और दूसरों में मूल्य देखने की अनुमति मिलती है।
जिससे यह बांड का निर्माण होता है। और दोस्तों से प्राप्त ज्ञान। जीवन के सबसे गहरे उपहार अक्सर ऐसे होते हैं जो चुपचाप और लगातार आते हैं, और वे शोर के फीके होने के बाद लंबे समय तक हमारे साथ रहते हैं। बुढ़ापे में सेक्स जीवन का एक सुंदर और स्थायी आनंद है। इसके लिए थोड़ा और धैर्य की आवश्यकता हो सकती है, शायद एक जेंटलर दृष्टिकोण, लेकिन यह ज्ञान और कोमलता के साथ समृद्ध है जो केवल वर्षों में ला सकता है। वर्षे गहरी अंतरंगता लाते हैं, साझा यादों और अनुभवों पर निर्मित एक कनेक्शन प्रत्येक स्पर्श को अधिक सार्थक बनाता है। एक अच्छी वाइन या एक अच्छी तरह से उम्र के विस्की के रूप में, यह आपके द्वारा साझा की जाने वाली गुणवत्ता और गहराई को चखने के बारे में है। दोस्ती के साथ अनुभव की गुणवत्ता क्या मायने रखती है? अनुभव की गुणवत्ता क्या मायने रखती है, मात्रा नहीं। सुनहरे वर्षों में कार को बदलने या नए साथी के साथ शुरू करने की तुलना में एक नया शौक चुनने के बारे में योजना बनाना अधिक हो जाता है। एक नया साथी महान है, लेकिन दीर्घकालिक साहचर्य की परिचितता में सुंदरता है। एक कहानी साझा करने में हंसी से भरा जीवन, हंसी से भरा और शायद कुछ आंसू। वृद्धावस्था यह जानने का उपहार लाती है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। किसी चीज के एक समृद्ध वृद्ध गिलास की सराहना करें, समझें कि सच्चे कनेक्शन वर्षों से निवेश किए गए प्रयास के हर आउंस के लायक हैं। उस बिंदु तक एक वास्तविक व्यक्ति ने सीखा है कि भावना दिखाना ताकत का संकेत है, कमजोरी नहीं। वह अपनी भावनाओं से डरता नहीं है, वह उनके बिना एक जीवन से डरता है। वह समझता है कि भेद्यता हमें पूरा करती है। जीवन में हमारे साथ पकड़ने का एक तरीका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसे शुरू करते हैं, हम क्या हासिल करते हैं, या जिस तरह से हम गलतियां करते हैं। यह इस बारे में है कि हम कैसे समाप्त करना चुनते हैं। खत्म होने में कभी देर नहीं हुई। कुछ नया खोजने में कभी देर नहीं होती है। कुछ नया, एक कौशल, एक जुनून, या यहाँ तक कि एक अलग तरह की बियर के लिए एक स्वाद। हर दिन हमें कुछ ऐसा पता लगाने, सीखने और गले लगाने का अवसर प्रदान करता है जो हमारे जीवन में थोड़ी चमक जोड़ सकता है। जो कोई भी यह मानता है कि पुरानी चीजें फिर से नई नहीं हो सकती हैं, उन्होंने कभी भी क्लासिक कार को बहाल नहीं किया है या एक पुराने शौक को नया जीवन दिया है। कुछ परिचित चमक को फिर से देखने में खुशी मिल रही है। यदि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया नीचे नंबर 2 पर टिप्पणी करें कि मुझे बताएं कि आप देखना जारी रखते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम पाते हैं कि ज्ञान रिडक्ट के सीधे अनुपात में बढ़ता है। हमारे अहंकार का आयन। मुझे पता है कि जीवन हर तर्क को सही या जीतने के बारे में नहीं है। यह समझने, धैर्य और सुनने की इच्छा के बारे में है। बूढ़ा होना सीखने से रोकने का एक कारण नहीं है। यह सबक, अंतर्दृष्टि और कहानियों को साझा करने के लिए सही बहाना है जो समय ने हमें सिखाया है। वर्षों से सबसे अच्छे दोस्त अच्छी तरह से होते हैं। जैसे कि हम बड़े होते हैं, हम समझते हैं कि जीवन सही होने या हर तर्क को जीतने के बारे में नहीं है। यह समझने, धैर्य और सुनने की इच्छा के बारे में है। बूढ़ा होना सीखने से रोकने का बहाना नहीं है। इसके विपरीत, यह सीखे गए पाठों को साझा करने के लिए सही बहाना है। उस समय की अंतर्दृष्टि और कहानियों पर पारित करने के लिए जो समय हमें सिखाया है। वर्षों से सबसे अच्छे दोस्त अच्छी तरह से पहने हुए जूते की तरह होते हैं जो आरामदायक, विश्वसनीय और अनमोल होते हैं जो उन्होंने हमारे साथ यात्रा की है। वे हैं जो मोटे और पतले, अच्छे समय और बुरे के माध्यम से वहां रहे हैं, जिन्होंने हमें अपने सबसे अच्छे और हमारे सबसे बुरे के माध्यम से देखा है, और जो अभी भी हमारे पक्ष में हैं, जो कुछ भी आता है, उसके लिए तैयार है। एक सच्चे सज्जन उम्र के साथ सम्मान और शिष्टाचार की अपनी भावना नहीं खोते हैं। यहाँ तक कि अगर वह थोड़ा धीमा चलता है या थोड़ा अधिक समय लेता है,
तब भी वह खड़ा होता है जब एक महिला कमरे में प्रवेश करती है। कमरे का सम्मान करें। सम्मान और दया के कालातीत मूल्यों का सम्मान करें। यह छोटा इशारा एक परंपरा से अधिक है। यह एक अनुस्मारक है कि उम्र हमारे कदमों को धीमा कर सकती है, लेकिन यह अनुग्रह के लिए हमारी क्षमता को कम नहीं करता है। हर पहलू में गरिमा और देखभाल, चाहे वह प्यार, दोस्ती या व्यक्तिगत विकास हो। ये बात के साल हमें इरादे के साथ रहने, प्रत्येक क्षण का जश्न मनाने और अंत तक यात्रा को संजोने का अवसर प्रदान करते हैं। पुरानी दोस्ती में निवेश करना आपके पैसे को सोने के शेयरों में डालने जैसा है, एक कालातीत मूल्य है जो केवल उम्र के साथ सराहना करता है। इन दोस्ती को साझा यादों के वर्षों में बनाया गया था, हंसी और यहाँ तक कि आंसू भी। आंसू एक वापसी प्रदान करते हैं जो निश्चित और अटूट है। सच्चे दोस्त स्थिर और निरंतर बीकन की तरह हैं। लगातार कोई फर्क नहीं पड़ता कि तूफान कितना गहरा है या पानी कितना मोटा हो सकता है। वाटर्स एक बीकन है, एक निरंतर प्रकाश जो हमें वापस खुद के लिए मार्गदर्शन करता है, जिससे हमें यह जानने के आराम के साथ जीवन की चुनौतियों को नेविगेट करने में मदद मिलती है कि हम अकेले नहीं हैं। कार्यों के माध्यम से सम्मान अर्जित किया जाता है। यह एक उपहार है जिसकी हमेशा सराहना की जाती है। प्यार का पोषण करने के लिए एक खजाना है, और वफादारी कुछ ऐसी है जो पूरी तरह से लौटा दी जाती है। ये मूल्य सार्थक कनेक्शन के लिए आधार बनाते हैं जो समय की कसौटी पर खड़े होते हैं और हमारी दोस्ती में जीवन की गहराई और उद्देश्य देते हैं। कार्यों के माध्यम से सम्मान अर्जित किया जाता है, प्रेम का पोषण किया जाता है और वफादारी पारस्परिक है। ये मूल्य सार्थक कनेक्शन बनाते हैं जो समय की कसौटी पर खड़े होते हैं, हमारी दोस्ती, रिश्तों और पारिवारिक संबंधों में जीवन की गहराई और उद्देश्य देते हैं। ये गुण एक मजबूत पेड़ की जड़ों की तरह हैं, एंकरिंग करते हैं और हमें शक्ति देते हैं क्योंकि हम बढ़ते हैं और जीवन के तूफानों का सामना करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सीमाओं को समझता है, अपनी ताकत और कमजोरियों की सीमाओं को पहचानता है। फिर भी वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति यह भी जानता है कि साहस के साथ उन सीमाओं से परे कब से आगे जाना है। रिश्ते और पारिवारिक संबंध एक मजबूत पेड़ की जड़ें हैं, एंकरिंग करते हैं और हमें शक्ति देते हैं क्योंकि हम बढ़ते हैं और जीवन के तूफानों का सामना करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सीमाओं को समझता है, अपनी ताकत और कमजोरियों की सीमाओं को पहचानता है। फिर भी वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति यह भी जानता है कि विकास और नई चुनौतियों को गले लगाने के साथ अज्ञात में उन सीमाओं से परे जाने के लिए कब जाना है। वह जानता है कि कभी कभी यह थोड़ा और उद्यम करने की इच्छा होती है, यह परीक्षण करने के लिए कि वह क्या मानता है कि वह करने में सक्षम है, जो जीवन के स्कूल में सबसे अधिक वृद्धि लाता है। वृद्धावस्था अंतिम सेमेस्टर की तरह है, प्रतिबिंबों से भरा समय। वह जानता है कि विकास को गले लगाना और साहस पूर्वक नई चुनौतियों का सामना करना जीवन के लिए आवश्यक है। जीवन के स्कूल में वृद्धावस्था अंतिम सेमेस्टर की तरह है, समय के साथ संचित प्रतिबिंबों और अंतर्दृष्टि के लिए एक समय। लेकिन अंतिम परीक्षा अक्सर जीवन की तरह अप्रत्याशित होती है। यह हमें अपने पैर की उंगलियों पर रखता है, हमें याद दिलाता है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता है। रिश्ते जो जीवन भर रहते हैं, वे एक अच्छी तरह से बने बगीचे की तरह हैं। उन्हें ध्यान, धैर्य और देखभाल की आवश्यकता है। जितना अधिक आप उनमें निवेश करते हैं, उतना ही अधिक वे साहचर्य, विश्वास और साझा आनंद के सुंदर फूलों के साथ खिलते हैं। जिस तरह एक माली के रूप में पानी और अपने पौधों का पोषण करता है, विशेष रूप से बाद के वर्षों में अपने कनेक्शनों की खेती करें। एक लंबे और लचीला बंधन की सुंदरता आज साझा किए गए प्रत्येक वाक्यांश में है। यह प्यार, दोस्ती, जीवन और कई चरणों के बारे में सबक और समृद्ध प्रतिबिंबों से भरी एक यात्रा को समझाता है जिसे हम नेविगेट करते हैं।
बुद्धिमान मार्गदर्शन के रूप में हमारी उल्लेखनीय 90 वर्षीय महिला हमें याद दिलाती है, सच्चा ज्ञान जो हमने हासिल किया है उसमें नहीं है, लेकिन हमने जो कुछ भी किया है उसमें हम जो बाधाएं डाले हैं उसमें हम पर गए हैं, और हमने जो सबक इकट्ठा किया है। ज्ञान को प्रशंसा में नहीं मापा जाता है, लेकिन लचीलापन में, प्रतिकूलता के माध्यम से पाई जाने वाली ताकत और शांत एहसास की प्रत्येक चुनौती हमें एक समृद्ध यात्रा में आकार देती है। हमारी पहचान हंसी, संघर्ष, विजय और नुकसान से आकार की है। यदि हम भाग्यशाली हैं, तो यह यात्रा हमें उन लोगों के साथ अपने कठिन सेवान सत्य को साझा करने की अनुमति देती है जो हमारे बगल में चलते हैं और जो हमारे बाद आते हैं। जैसा कि हम इस यात्रा को समाप्त करते हैं, हम कालातीत ज्ञान और प्रतिबिंब साझा करते हैं। रुकने के लिए एक पल लें और विचार करें कि आपने क्या सीखा है। आप में सबसे अधिक गहराई से क्या अंतर्दृष्टि गूंजती है? जीवन हमें प्यार, दोस्ती, लचीलापन और उम्र बढ़ने की सुंदरता के बारे में बहुत सारे सबक प्रदान करता है। हम आपसे सुनना पसंद करेंगे। आपने जो सीखा है उसे प्रतिबिंबित करने के लिए एक क्षण लें और आपके साथ क्या अंतर्दृष्टि गूंजती है। हम जानते हैं कि आपके पास प्यार, दोस्ती, लचीलापन और उम्र बढ़ने की सुंदरता के संदर्भ में बहुत कुछ है। नीचे दी गई टिप्पणियों में आपने जो कुछ भी सीखा है उसे डालने के लिए अपनी योजनाओं को साझा करें। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है, तो अधिक सार्थक अंतर्दृष्टि और प्रतिबिंबों के लिए हमारे चैनल को पसंद, साझा और सदस्यता लेना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद, और हम आपके साथ इस यात्रा को जारी रखने के लिए तत्पर हैं।